क्या कभी आपने ये सोचा है जो हमारा ये सिलबट्टा जिस पे हम चटनी बनाते हैं इसका इतिहास कितना पुराना है? जी हाँ, इसका 2 से लेके 3000 वर्षों तक का इतिहास पुराना है। इवन दो ये हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो मसाले पीसने के टूल्स थे वहाँ भी पाया गया है। और जो ये हमारे वेद पुराण चले आए या फिर हमारे जो ग्रंथ है वहाँ भी इनका जिक्र हुआ है मसाला पीसने का। क्योंकि अब ये इस सिलबट्टे का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? इस सिलबट्टे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जगह मिक्सी ने ले लिया। लेकिन सिलबट्टे के फ़ायदे क्या-क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जब भी हम सिलबट्टे पे मसाले पीसते हैं, तो जो हम मसाले पीसते हैं तो जो उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है और जब प्रेशर कम होता है तो हीट कम होगी और जब हीट कम हुई है तो जो मसाले हैं उनका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, उनका जो एसेंशियल ऑयल है वो डाइल्यूट नहीं होता। मसलन वो यूं का यूं रहता है और सुगंध भी बनी रहती है। मिक्सी में इसका उल्टा है क्योंकि मिक्सी की जो ब्लेड होती है उसका प्रेशर बहुत तेज होता है और जब प्रेशर तेज है तो हीट बहुत ज़्यादा होगी और जैसे हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी और जो एसेंशियल ऑयल है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब सुगंध भी कम हो जाती है और स्वाद भी कम हो जाता है। दूसरा, सिलबट्टे का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। हाँ, जब हम कुछ सिलबट्टे पे कुछ बना रहे हैं या मसाला पीस रहे हैं तो हमारे थॉट्स को डायरेक्शन मिलती है, मतलब हम एक मेडिटेशन पोजीशन में चले जाते हैं और वो हमारा एक क्या होता है कि थॉट्स को डायरेक्शन मिलने के बाद हमारी जो ब्रीथ है, सांस है, उस पर हमारी कंट्रोल आ जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका जो है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। हाँ ना, हैरानी वाली बात। एक्सरसाइज से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि जो हमारे शोल्डर है उनकी एक्सरसाइज हो जाती है जैसे भी हम वो सिलबट्टे पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। और इससे एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है क्योंकि सिलबट्टे पे जब हम पीसते हैं तो साफ सफाई, हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं और स्वाद खाना बने, जो भी बनाने वाला वो जरूर सोचता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि मशीनी युग में आए हुए टूल्स को यूज करेंगे, जो परंपराओं में चले आ रहे हैं हमारे, उन टूल्स को हम यूज करेंगे। बने रहिए। धन्यवाद।